साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। पिछले दिनों करौंदी कला थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हो गई, एक ऐसी वारदात हो गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि करौंदी कला थाना क्षेत्र के बांगर खुर्द गांव में नाले के निकट पीपल के पेड़ के नीचे एक ऐसी वारदात हो गई जो सबके लिए एक आश्चर्य में डाल देने वाली बात थी। घटना ऐसी थी कि उसरौली निवासी अतुल पाल अपनी दादी के साथ ढखवा में दवा लेने के लिए जा रहे थे। दादी उनके साथ थी, उनके गले में चेन थी, कानों में कुंडल और एक पल्सर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। दसगरपारा में पेट्रोल पंप के पास इन्होंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया और वहां से फिर ये लोग बैठकर दसगरपारा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही दादी और पोते बांगर खुर्द के नाले के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, बाइक सवार बदमाशों ने इनको रुकवा लिया, ओवरटेक किया और पिस्टल के बल पर इनके दादी के पहले चेन तोड़ी और उसके बाद उनकी पल्सर बाइक लूटने का प्रयास किया। इसके चक्कर में उन्होंने उनकी चाबी भी रख ली और कुंडल लूटने का प्रयास किया। जब वो लूटने में विफल हो गए, विरोध करने के बाद 2 गोली उनके अतुल पाल के दादी के टांगों में मारी और 1 गोली उनके सीने के नीचे पेट में मारी। घटना को सुनकर तमाम लोग, जब शोर होने लगा, तमाम लोग एकत्रित होने लगे। बदमाश वहाँ से निकल गए, बांगर कला चौराहे की तरफ निकले थे वो। अब बांगर कला से पहले भी रास्ता रवनिया की तरफ मुड़ता है, या तो उधर निकले होंगे या फिर बांगर कला निकले होंगे। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है। बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि ऐसी स्थिति में क्या जो घायल है उसको तुरंत राहत देने के लिए जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं या फिर नहीं। सवाल नंबर 2 ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को फौरिया रिलीफ पहुंचाता है तो उसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कहीं उसको जो है संलिप्त तो नहीं कर दिया जाएगा। ये 2 सवाल ऐसे थे जिसने अतुल पाल की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। 1:30 या पौने 2 बजे की घटना थी और लगभग 1.5 से 2 घंटे वो शख्स वहाँ पर गोली लगी हुई हालात में कभी लौटता रहा, कभी बैठता रहा, कभी उठता रहा। बेचैनी छाई रही, थोड़ी सी उल्टी भी हुई। और जब ढकवा के निवासी पंकज नाम के एक युवक, जो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, वो स्वयं डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल है शायद ढकवा में, वो वहाँ पर पहुँचे अपनी गाड़ी से, तो उन्होंने पब्लिक के बीच में ये ज़रूर उन्होंने कहा, उनकी ये पीड़ा बिल्कुल जायज़ थी कि आप लोग खड़े होकर यहाँ तमाशा देख रहे हैं और इसको सबसे पहले फौरिया राहत देनी चाहिए। बात उनकी अपनी जगह थी, लेकिन आम लोगों का कहना यह था कि अगर उनको फौरिया राहत देने के लिए कहीं ले भी जाते तो ना तो प्राइवेट अस्पताल के संचालक और डॉक्टर उनको हाथ लगाते, यानी कि उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता, और ऐसे में पुलिस के शक के दायरे में वो लोग आ जाते हैं जो इस तरह की मदद एक्सीडेंटल केस में या गोली लगने के केस में या इस तरह की घटनाओं में करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की घटनाओं में मानवता को तोड़ देना चाहिए, मानवता को ख़त्म करके आराम से खड़े होकर देखते रहना चाहिए, या फिर उसे मदद करनी चाहिए। तकरीबन 1 घंटे का समय बीत गया और फिर पुलिस आई भी तो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर खड़ी रही। बहुत बुलाने के बाद 100 नंबर की गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे। फिर उन्होंने वहाँ की वीडियोग्राफी शूट की, घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद 1 घंटे लग गए इस पूरे प्रकरण में। इस 1 घंटे के अंदर तकरीबन 10 से 15 फ़ोन कॉल्स पुलिस विभाग में घनघना उठे थे और इसका जो परिणाम ये रहा कि करीब 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पर एडिशनल एसपी से लेकर के सुल्तानपुर के कप्तान तक वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर। घटनास्थल का जायज़ा लिया, पूरे प्रकरण को देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भी दिन दहाड़े हो रही हैं, दिन के 1:30 से पौने 2 बजे के बीच में हो रही हैं, तो इसका मतलब साफ सा ये है कि बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ लगभग ना के बराबर है। अगर होता खौफ तो वो इस तरह की घटनाएं ना करते। और दूसरा सवाल पुलिस विभाग पर है कि अगर सूचना दी जा रही है तो बांगर कला चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी अक्सर खड़ी हुई रहती है, या फिर ऐसी इतनी दूरी पर रहती है कि 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में तय कर लेते हैं। लेकिन 1 घंटे लग गया उन्हें मौका पर पहुंचने में। और जो सरकारी एम्बुलेंस है जिसका ढिढोरा पीटा जाता है वो तो वहां पर आई ही नहीं। सरकारी एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया गया, वो मौके पर पहुंची नहीं। तो इस तरह से एक ऐसा युवक जिसको अगर फौरिया
प्राथमिक उपचार मिल जाता, फौरिया उसको तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाता। वो इस तरह की सुविधा से वंचित रह गया। उसकी दादी जौनपुर में एडमिट है और वो लखनऊ में उसको रेफ़र कर दिया गया है। हालात उसके अभी भी नाजुक हैं, हालांकि ख़तरे से बाहर है, लेकिन जो उसको गोली मारी गई है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो अभी रहेगा और उसका इलाज भी अभी चल रहा है। तो पुलिस विभाग पर सवाल ये है कि वो 1 घंटे का समय क्यों लगाते हैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर उनको फौरिया पहुँच जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐसी सड़कें नहीं दी हैं हमें, हमारे गांव को, कि हम वहां पर बहुत अच्छे तरीके से स्पीडली अपनी गाड़ी को रन कर सकें। इतनी ख़राब सड़कें शायद किसी शासनकाल में होंगी। पिछले लगभग 4 से 5 साल में ग्रामीण नाक रगड़ कर रह गए हैं, लेकिन सरकार और यहाँ के जो कादीपुर के विधायक हैं राजेश गौतम जी, उनके गले के नीचे ये बात उतर ही नहीं रही है कि बांगर खुर्द के लोगों को सड़क चाहिए। कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पहला ये कि पुलिस लेट लतीफ़ी क्यों करती है, दूसरा ये कि अगर किसी को घटनास्थल पर कोई व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता है तो वो पीड़ित को राहत देने की कोशिश करे, तो उसके मन में ये संशय रहता है कि कहीं पुलिस उसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो नहीं बना लेगी। इस वजह से लोग पीड़ित को राहत देने से कतराते हैं। तो कई सारी खामियां ऐसी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम सभी लोगों को लगातार ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की कोई घटना हो तो जो व्यक्ति उसको फौरी मदद करे, पुलिस को कम से कम ये चाहिए कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन का उसे पार्ट ना बनाए और उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। आम जनता के मन में ये भय तो कतई ही नहीं होना चाहिए कि पुलिस उसका कुछ करेगी, पुलिस उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट करेगी। अगर आम जनता के मन में पुलिस का ये खौफ है तो माफ़ कीजिए कि हमारे जो जनपद की पुलिस है या हमारे जो लोकल थाने की पुलिस है, वो उसमें काम करने वाले लोग इस काबिल है ही नहीं कि उनको पुलिस ऑफिसर कहा जाए, उनको पुलिस का दरोगा कहा जाए, उनको सिपाही कहा जाए या उनको उस क्षेत्र का इंचार्ज कहा जाए। वीडियो आपको कैसी लगी, इस घटना के बारे में आपको क्या अपडेशन है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि विधायक राजेश गौतम तक भी पहुंचे और जो हमारे पुलिस ज़िले के कप्तान हैं सोमेश वर्मा उन तक भी पहुंचे, और इसके अलावा जो तमाम आला अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचे। और बांगर खुर्द में हो रही इस तरह की जो घटना है जिससे आम जनता में दहशत का माहौल है, ये इस पर कंट्रोल हो। यहाँ पर पुलिस पिकेटिंग की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस किसी भी घटना के होने पर पहुंच सके। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।